नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में गैस संकट, ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग का नया नियम। 14 मार्च को पटना में नेशनल लोक अदालत। निजी भवनों पर विज्ञापन लगाने से पहले देनी होगी डिटेल। 18 लाख महिलाओं को जल्द मिलेगा 10,000। दादी से मिलने नवादा पहुंचे ईशान किशन। राजधानी पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी से लोगों और छोटे व्यवसाय की परेशानी बढ़ गई है। तकनीकी कारणों से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने फिलहाल ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम हटाकर ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बुकिंग की सुविधा की है। कई इलाकों में गैस के मुकाबले कम सिलेंडर मिलने से 7 से 10 दिनों तक बैकलॉग भी हो गया है। सरकार ने कालाबाजारी, अवैध भंडारण और घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने एजेंसियों की निगरानी बढ़ाने, शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम बनाने और जल्द आपूर्ति समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। पटना में आज नए राज्यपाल शपथ समारोह। पूर्व सेना अधिकारी सैयद अता हसैन पटना के लोक भवन में राज्य के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है और सुरक्षा में प्रोटोकॉल का विशेष इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और कई वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुरुवार को पटना पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। करीब 40 वर्ष तक सेना में सेवा देने वाले हसैन अब आरिफ मोहम्मद खान की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। 14 मार्च को पटना में नेशनल लोक अदालत। आज पटना में नेशनल लोक अदालत आयोजित होने जा रही है। इसका आयोजन जिला विधायक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। लोक अदालत सुबह 10:30 बजे से पटना सदर सिविल कोर्ट के साथ साथ पटना सिटी, दानापुर बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज के उप मंडलीय न्यायालयों में भी लगेगी। इसमें छोटे आपराधिक मामले, चेक बाउंस, बिजली बिल विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा, बैंक लोन रिकवरी, श्रम विवाद और ट्रैफिक चालान जैसे मामलों की सुनवाई होगी। लोक अदालत में फैसला जल्द होता है, कोर्ट फीस भी नहीं लगती है और निर्णय अंतिम व कानूनी रूप से मान्य होता है। निजी भवनों पर विज्ञापन लगाने से पहले देनी होगी डिटेल। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से निजी भवनों पर लगे विज्ञापन होर्डिंग्स को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अब मकान मालिकों को अपने भवन पर लगे होर्डिंग्स का आकार, स्थान और संबंधित जानकारी नगर निगम को देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय तक जानकारी नहीं देने पर होर्डिंग्स को अवैध माना जाएगा और कार्रवाई की जा सकती है। मकान मालिकों को विज्ञापन एजेंसियों के साथ किया गया एग्रीमेंट सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। अब तक केवल 56 एजेंसियों ने विवरण दिया है। नगर निगम ने सभी भवन मालिकों से तय समय सीमा में जानकारी जमा करने की अपील की है ताकि दुर्घटना और प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके। पटना में नए पावर सब स्टेशन से 8 लाख लोगों को फायदा। पटना में बढ़ती गर्मी के बीच इस साल का शहर बिजली पीक लोग 900 मेगावाट से पार होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 12 वर्ष में पटना का अधिकतम बिजली लोड दोगुना हो चुका है। 2014 में यह 489 मेगावाट था, जो 2023 में बढ़कर 884 मेगावाट पहुंच गया। भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली विभाग मई जून में लोड 1000 मेगावाट तक पहुंच जाने की संभावना मानकर तैयारी कर रहा है। शहर में 8 नए पावर सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 7 तैयार हो चुके हैं। इससे करीब 8 लाख लोगों को फायदा मिलेगा और लो वोल्टेज, लो शेडिंग व ट्रिपिंग की समस्याएं कम होगी। विजयनगर पीएसएस शुरू होने से 50,000 लोगों को राहत मिलेगी। पटना के एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में अनोखा अनुभव। पटना में बन रहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी लोगों को विज्ञान का अनोखा अनुभव देने की तैयारी तेजी से किया जा रहा है। यहाँ 5 गैलरियों का सिविल वर्क पूरा हो चुका है, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 7,725 वर्ग मीटर है। कुल 26 थीम पर आधारित 269 विज्ञान प्रदर्शित स्थापित किए जा रहे हैं। बीए साइंटिक्स गैलरी, बेसिक साइंस गैलरी पहले ही आम लोगों के लिए खुल चुकी है। नई गैलरियां सस्टेनेबल प्लैनेट, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी और बॉडी एंड माइंड में भी प्रदर्शन लगाया जा रहा है। इन गैलरियों के जरिए पर्यावरण, अंतरिक्ष विज्ञान, ऊर्जा संरक्षण और मानव शरीर से जुड़ी रोचक जानकारियां भी मिलेगी। सितंबर 2025 में उद्घाटन के बाद अब तक लगभग 1 लाख लोग यहां घूमने जा चुके हैं। बिहार में रोबोटिक सर्जरी शुरू, कैंसर इलाज हुआ आसान। बिहार में हेल्थ सेक्टर में बड़ी पहल हुई है। राज्य में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो गई है।
जिससे गंभीर बीमारियों खासकर खाने की थाली, छोटी बड़ी आंत और मल द्वारा कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत मिल सकती है। आईजीएमएस के गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर राकेश कुमार के अनुसार इस तकनीक से कम चीरे, कम रक्तस्राव और अधिक सटीकता के साथ कैंसर का इलाज संभव होगा। वहीं पटना के राजेंद्र नगर क्षेत्र अस्पताल में शहर का 5वां आई बैंक खोलने की तैयारी है। अस्पताल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को लाइसेंस के लिए आवेदन भेजा है और निरीक्षण भी हो चुका है। इसके शुरू होने पर यहाँ कॉर्निया प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। 18 लाख महिलाओं को जल्द मिलेगा 10,000। सम्राट चौधरी ने समृद्धि यात्रा के दौरान घोषणा की है कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की अगली किस्त अगले 1 महीने में जारी की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 18 लाख महिलाओं को बैंक खाते में 10,000 की राशि भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू हुई यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से चल रही है। अब तक यह 1.81 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि उन्हें छोटे व्यवसाय और रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। बिहार में एलपीजी संकट गहराया, सरकार ने कई कंट्रोल रूम बनाए। बिहार में एलपीजी गैस की कमी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी पटना समेत भागलपुर और मुजफ्फरपुर में गैस के सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी है। पश्चिमी एशिया में तनाव और आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच सरकार अलर्ट हो गई है। पटना जिला प्रशासन ने गैस की आपूर्ति की निगरानी के लिए हेल्पलाइन 0612221910 शुरू की है और आपूर्ति पदाधिकारियों की छुट्टियां रद्द भी कर दी है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कंट्रोल रूम बनाने और डीएम एसपी की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी गुरुद्वार की। यह एक प्रसिद्ध और पर्यटन स्थल है। यहाँ सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है। यह गुरुद्वार पटना सिटी में स्थित और यह सिखों के 5 तख्तों में एक माना जाता है। यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। गुरुद्वार की भव्य इमारत, शांत वातावरण और धार्मिक महत्व इसे खास बनाते हैं। साथ ही यहाँ लंगर की व्यवस्था भी होती है, जहाँ सभी लोगों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। यह स्थान पटना की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान बन चुकी है। चैत्र नवरात्रि में पटना से थावे जाने की सुपरफास्ट ट्रेनें। चैत्र नवरात्रि के दौरान थावे मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने पटना थावे रूट पर विशेष व्यवस्था की है। 15 मार्च से पटना थावे फास्ट पैसेंजर ट्रेन की शुरू की जा रही है, जो पाटलिपुत्र और दिगवारा होते हुए चलेगी। यह ट्रेन पटना जंक्शन से दोपहर 12:10 में खुलकर शाम 7 बजे थावे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन रात 8:05 थावे से चलकर अगले दिन सुबह 3:20 तक पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे। इसके अलावा पहले से चल रही पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेसवे और पटना थावे एक्सप्रेसवे भी यात्रियों के लिए उपलब्धता रहेगी। यात्री में बड़ी संख्या में श्रद्धालु थावे माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आज करेंगे बेगूसराय और शेखपुरा का दौर। बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों राज्य में समृद्धि यात्रा पे हैं। वे आज बेगूसराय और शेखपुरा जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे तथा अधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद आज समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण का समापन होगा और मुख्यमंत्री पटना लौट आएंगे। अगर बीते दिनों की बात करें तो 13 मार्च को कटिहार में 181 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास तथा 229 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और विकास कार्य किए गए। दादी से मिलने नवादा पहुंचे ईशान किशन। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन गुरुवार को अपनी दादी और नवादा की पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर सावित्री वर्मा से मिलने बिहार के नवादा पहुंचे। लगभग 120 किलोमीटर की सड़क यात्रा कर वे सीधे अपनी दादी के घर पहुंचे और उनका आशीर्वाद भी लिया। उनके आगमन की खबर फैलते ही पुरानी जेल रोड पर प्रशासकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। युवा फैन सेल्फी लेने और एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते दिखे। ईशान के हालिया शानदार प्रदर्शन की भी लोगों ने जमकर सराहना की। यह निजी पारिवारिक यात्रा थी, लेकिन भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा और यातायात के लिए विशेष इंतजाम किए। शराबबंदी केस में हाईकोर्ट ने घटाया भारी जुर्माना। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 3.80 लाख रुपए के जुर्माने को घटाकर 10,000 रुपए कर दिया। मामला गोपालगंज में एक कार से 375 मिलीलीटर शराब और 500 मिलीलीटर बियर बरामद होने का था, जिसके बाद प्रशासन ने वाहन छोड़ने के लिए भारी जुर्माना लगाया था।
कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इतनी कम मात्रा में शराब मिलने पर बीमा राशि के बराबर जुर्माना लगाना अनुचित और गैर कानूनी है। पटना में एसयूवी छापेमारी, इंजीनियर के घर से कैश गहने बरामद। पटना में बिहार मेडिकल सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डीसीएम इंजीनियर पंकज कुमार के ठिकाने पर विशेष निगरानी इकाई ने छापेमारी की। कदमकुआ स्थित आवास, कार्यालय और अन्य ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान करीब 32 लाख रुपए नगद और लगभग 1.31 करोड़ रुपए के सोने, चांदी व हीरे गहने बरामद हुए। जांच टीम को देखकर आरोपी घबराया और घर में रखे कैश व आभूषण खिड़की से बाहर फेंकने लगा, जिन्हें जब्त कर लिया गया। जांच में पंकज कुमार और उनकी पत्नी के नाम कई फ्लैट और निवेश से जुड़े दस्तावेज भी मिले। गैस संकट के बावजूद महावीर मंदिर में प्रसाद व्यवस्था जारी। इजराइल ईरान युद्ध के कारण गैस संकट के बीच पटना के महावीर मंदिर में नवेदनम प्रसाद और दरिद्र नारायण भोज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंदिर प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि गैस खत्म होने की स्थिति में लकड़ी, कोयला, इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चूल्हों का उपयोग कर भोजन और प्रसाद तैयार किया जाएगा। फिलहाल मंदिर के पास लगभग 1 सप्ताह का गैस स्टॉक मौजूद है। रोजाना 2 समय गरीबों के लिए दरिद्र नारायण भोज और श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद बनाया जाता है। 27 मार्च को रामनवमी के मौके पर भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए पूरी तैयारियां भी की गई है, ताकि किसी भी श्रद्धालु या जरूरतमंद को भोजन और प्रसाद से वंचित न होना पड़े। पटना के होटल से 2 लाख रुपए चोरी। राजा बाजार से एक होटल में 2 लाख रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की है। होटल मैनेजर राबिस कुमार ने पुलिस में प्राथमिक दर्ज कराई। उनके अनुसार 6 मार्च की रात करीब 10:02 में रखे 2 लाख रुपए कैश चोरी कर एक युवक फरार हो गया। पूरी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान दानापुर के इमली तल निवासी निक्की कुमार के रूप में हुई है। हालांकि पटना के 6 दिन बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना में एलपीजी कालाबाजारी पे बड़ी कार्रवाई, 132 सिलेंडर जब्त। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध तनाव के बीच बिहार में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर नीतीश कुमार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। पटना में प्रशासन ने कई गैस एजेंसियों पर छापेमारी की, जिसमें फुलवाड़िया शरीफ स्थित सुलभ इंडियन गैस एजेंसी को सील कर मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शाहपुर इलाके में छापेमारी कर 132 भरे और खाली गैस सिलेंडर जब्त किए गए। होम डिलीवरी में गड़बड़ी करने वाले डिलीवरी बॉय पर भी मामला दर्ज हुआ। उपभोक्ताओं की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612219810 जारी किया गया है। जमखोरी रोकने के लिए 28 धावा दल बनाए गए हैं और अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द की गई है। दानापुर में 138 एलपीजी सिलेंडर जब्त, आरोपी फरार। पटना के दानापुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शाहपुर थाना क्षेत्र के एक गोदाम में गुरुवार रात छापेमारी कर 138 घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें 25 भरे हुए थे। एसडीएम अनिरुद्ध पांडे के निर्देश पर आपूर्ति विभाग और शाहपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। छापेमारी का सूचना मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गए और जांच में सिलेंडरों से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं मिले। अधिकारियों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी और यह पता लगाया जा रहा है कि सिलेंडर किसी एजेंसी के है। दानापुर स्टेशन के पास बच्चा चोरी की कोशिश असफल। दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास बच्चा चोरी के अफवाहों के बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आड़ा निवासी राजकुमार सिंह का बेटा सूरज स्टेशन के पास अकेला था, तभी बेगूसराय की रहने वाली सबिता देवी वहां पहुंची और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने लगी। आरोप है कि महिला ने किशोर को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश की। आसपास मौजूद लोगों के उसकी हरकतों पर शक हुआ और उन्होंने तुरंत महिला को पकड़ ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। किशोर के पिता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच और पूछताछ कर रही है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हो सकता है और अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 से 35 डिग्री, वही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। गैस संकट से पटना के 3000 हॉस्टल बंद होने की कगार। पटना के गैस संकट के कारण करीब 3000 हॉस्टल बंद होने की कगार पे पहुंच गए हैं।
जिसमें लगभग 2.5 लाख छात्रों के घर लौटने की नौबत आ सकती है। कई हॉस्टल को सिलेंडर ब्लैक में महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है और कुछ जगहों पे कमर्शियल सिलेंडर 2300 और घरेलू सिलेंडर 1500 रुपए तक मिल रहे हैं। गैस की कमी के कारण हॉस्टल संचालक इंडक्शन, कोयला, लकड़ी या बाहर से खाने मंगाने जैसे विकल्प तलाश रहा है। होटल भी प्रभावित है और नए ऑर्डर लेने से बच रहा है। कई होटल ने गैस बचाने के लिए कोयला और बिजली का उपयोग शुरू कर दिया है तथा केवल जरूरी काम में गैस इस्तेमाल की जा रही है। बिहार के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को मिली नई जिम्मेदारी। नंद किशोर यादव ने शुक्रवार को नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। आशुतोष कुमार ने कोहिमा के लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में समेत कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। यादव बिहार के भाजपा के वरिष्ठ नेता और 7 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। वे बिहार सरकार में सड़क निर्माण, पर्यटन और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। 2020 में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे और उनके लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। शिक्षा विभाग ने फर्जी सीबीएसई स्कूलों पर कार्रवाई शुरू। बिहार में कुछ निजी स्कूलों पर सीबीएसई के नाम का दुरुपयोग अभिभावकों और छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। पटना के सेंट पॉल्स इंटरनेशनल स्कूल और सेंट पॉल्स इंटरनेशनल हाई स्कूल पर एफआईआर का सिफारिश की है। ये स्कूल बिना मान्यता के सीबीएसई एफिडेविट लिखवाकर नामांकन कराते हैं और बोर्ड परीक्षा में छात्रों को किसी अन्य स्कूल के माध्यम से रजिस्टर कराते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इसके नियम का उल्लंघन होता है और छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। अभिभावकों को स्कूलों के आधिकारिक मान्यता जांचने की सलाह दी जा रही है और सीबीएसई की वेबसाइट पे उपलब्ध है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बेहद लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, दयानंद सिंह, संजीव कुमार, कृष कुमार, संजीत कुमार, बंटी कुमार और विवेक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, अगर गैस सिलेंडर ना मिले तो आपके पास क्या है दूसरा विकल्प? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।